बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 5 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। एक बड़ी डेवलपमेंट और हंगामा खेज डेवलपमेंट के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सेम पेज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का फट चुका है और माइनस मुस्लिम लीग नून का फैसला इस वक्त हो चुका है। अहम तरीन जो डिस्कशन है इस वक्त ताकत के ऐवानों में वो चल रही है। क्या फार्मूला है मार्च और अप्रैल का? शहबाज हुकूमत के ख़ात्मे के बाद क्या होगा? इमरान खान साहब को क्या पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं? नया वज़ीर आज़म कौन होगा? मुस्लिम लीग नून जो है वो कैसे फड़फड़ा रही है या क्या हाथ पांव मारने की कोशिश कर रही है? ये तमाम तर तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूं कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल जरदारी इन दोनों की एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद क्या जो खबर है वो सामने आई है। ये मुगीस अली साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान से बिलावल भुट्टो की मुलाकात ख़त्म, रिहाइशगाह से रवाना हो गए। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा मुलाकात अच्छी रही। याद रहे इससे कबल फैसल वावडा बिलावल से मुलाकात कर चुके हैं। फैसल वावडा कह चुके हैं कि वो सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। मौलाना से भी मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में कई फार्मूले ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन पीटीआई और इमरान खान साफ कह चुके हैं कि उन्हें बहुत धोखे मिल चुके, अब तक अमली इकदामात नहीं हुए। ये जंग जारी रहेगी, ना रुकेगी, ना झुकेंगे, बढ़ते रहेंगे। पीटीआई के एक अहम रहनुमा ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि इमरान खान को कौमी हुकूमत की दावत दी है, माइनस नून लीग भी ऑफर में शामिल है। इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन होंगे या मैंडेट वापस होगा। ताकतवर हल्के इस डिमांड को मानने को तैयार नहीं। कुछ दिनों तक मज़ीद चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। इमरान खान के अलावा सब इस बात पर मुतफिक हैं कि सिस्टम यही चले। आप गुंजाइश निकालें, देखते हैं कब तक ये खैंचा तानी चलती है। अच्छा, अब तो इससे एक चीज़ जो सामने आ रही है और इस हवाले से डिस्कशन भी अरूज पर है। सेम पेज फट चुका हुआ है और सेम पेज फटने की जो रीज़न है वो ये है कि ये चुनतखब डिलीवर करने में नाकाम रहे, कोई भी बयानियाँ बनाने में भी नाकाम रहे। ऊपर से जो इंटरनेशनल दबाव आ रहा है वो भी इन्हीं की वजह से आ रहा है। पीटीआई के अगेंस्ट तमाम तर सहूलतकारी इनको फ्राहम की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी किस्म का भी किसी सतह पर भी कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि बयानियाँ भी पीटीआई के अगेंस्ट नहीं बना पा रहे और इस वक्त इनकी हालत ये है कि कौम इनके ऊपर एतबार करने को भी तैयार नहीं है अगर ये कस्में भी उठाएं। ये फैसल वावडा की जानिब से कहा गया। तो एक तो सबसे बड़ी जो रीज़न है इससे जान छुड़वाने की वो ये है कि ये बोझ बन चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बोझ बन चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट कब तक इनका जो बोझ है वो उठाई फिरती रहेगी। और ऊपर से ये कर भी ये रहे हैं कि जो कुछ भी होता है उसमें शहबाज शरीफ साहब नाम डाल देते हैं कि सिपा सलार, यानी कि जो भी ये हुकूमत नाकाम है, कामयाब है, जो भी है उसमें इन्होंने सिपा सलार का नाम डाल दिया कि उनकी वजह से है। तो इस चीज़ का भी ज़ाहिर सी बात है, एक तो अवाम को तो पता ही पता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है नाम लेकर अगर बताया जा रहा है तो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी वो आप भी हमारे साथ हैं। इवन के 26 नवंबर जो कुछ हुआ उस मामले में भी शहबाज शरीफ ने बड़े तरीके से बड़ी तकनीकी तौर पर नाम ले लिया जी कि सिपा सलार जो हैं और जो एजेंसी है उनकी मुआवनत और मुदाखलत थी, उसके बाद ही ये सब कुछ मुमकिन हो सका। अब जी गौर इस चीज़ के ऊपर हो रहा है कि माइनस मुस्लिम लीग नून जो है ये तो करना ही करना है, क्योंकि इनकी हालत ये है कि ये अब कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चुनतखब होकर ही आ सकते हैं। इमरान खान अवाम के पास ऑप्शन हो या ना हो, लेकिन नून लीग को लोगों ने वोट नहीं देने। जो फस्तायत इनकी जानिब से की गई है या जो असल चेहरा इनका अवाम के सामने आया है, तो अब इमरान खान साहब को मनाने की इस तरह से कोशिश की जा रही है कि माइनस नून लीग कर दिया जाए और शहबाज शरीफ की जो कुर्बानी है वो दे दी जाए और खान साहब से कहा जाए जी कि खान साहब एक कौमी जो हुकूमत है वो हम बना देते हैं और उस कौमी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल करना लाजमी है क्योंकि उनके बगैर कौमी हुकूमत नहीं बन सकती, बल्कि कोई भी हुकूमत नहीं बन सकती। या तो फिर फॉर्म 47 के ज़रिए आप कोई और किसी को लाना चाहते हैं तो उसको ला सकते हैं, क्योंकि अभी तो सारे फॉर्म 47 में तो आपने ये नून लीग की हुकूमत बना दी ना चुनतखब की। तो अगर इनको हटाएंगे तो फिर इनकी जगह पर अगर आप कोई लेकर आएंगे तो फिर अभी नंबर तो इनके पास हैं फॉर्म 47 के मुताबिक, तो फिर नंबर कैसे चेंज होंगे? तो वो पीटीआई के पास है दूसरे नंबर पर और उनके तो जेन्युइन नंबर है, खैर उनसे तो 2/3 अक्सरियत ली गई। तो बहरहाल जी इमरान खान को अब ये एक फार्मूला दे दिया गया
और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि गोलाबारी भी हो रही है। फैसल वावडा अचानक से मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट बयानात देना शुरू हो गए हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मलबे क्यों डालती है। और ये मौलाना फजल रहमान साहब से बिलावल जरदारी की जो मुलाकातें हैं ये अचानक से शुरू हो गई हैं। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, उनसे ये पूछा गया कि अगर इस निज़ाम की ड्राइविंग सीट पर बिलावल आ जाएं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये कहते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, बिलावल अच्छे आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, मैंने इनमें डेप्थ देखी है, सफ़ बंदियाँ कभी भी तब्दील हो सकती हैं, ये कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं। तो एक तरफ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होती है बिलावल की, और उसके बाद कामरान मुर्तज़ा जो हैं वो इस तरह का बयान भी देते हैं। और फिर वो मैंने ट्वीट भी आपके सामने रखी कि इस वक्त जो है वो बिलावल को, यानी कि कोशिश है जी कि उससे किसी तरीके से जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बना दिया जाए। एक तो इन चुंतखिब से भी जान छूट जाएगी, कुर्बानी इनकी दे दी जाएगी, और सारे का सारा मलबा इस वक्त इनके ऊपर डालने की भी कोशिश की जा रही कि ये नाअहल है, सब कुछ इन्होंने किया, इंटरनेशनली भी ये इस्टेब्लिश किया जाएगा जी, ये तो जी हुकूमत की जानिब से किया गया जो ये 26 नवंबर को हुए हैं, तो उनसे जी हमने जान छुड़ा ली और अब बिलावल जरदारी जो हैं वो आ गए हैं। और ये सारा काम करने के लिए इमरान खान जो हैं उनका साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इमरान खान इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं होते तो फिर बिलावल को कैसे जो है वो बना दिया जाएगा वज़ीर आज़म। तो इमरान खान को क्या ऑफ़र किया जाए। अब इमरान खान के सामने ये ऑप्शन रख के जी कि ठीक है माइनस नून लीग कर देते हैं। तो इमरान खान की जो लड़ाई है वो तो हकीकी आज़ादी के लिए, और इमरान खान तो इन सियासी जमातों को कब का हरा चुके हैं। आप देख लें ना, आवाम में जाकर देख लें इमरान खान किसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। असल में वो ताकतवरों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो इमरान खान का तो असल मामला ही उनके साथ है, और इमरान खान जो है वो कहता है कि हकीकी आज़ादी होगी तो तभी मैं मानूंगा। तो इमरान खान को ये मतलब है कि चले जी ज़रा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, और देखें जी इस चुंतखिब हुकूमत ने सारा कुछ किया तो इनको जो है वो हम हटा रहे हैं, तो आप कौमी हुकूमत में आ जाएं। तो इमरान खान ने खैर इस चीज़ से भी इनकार कर दिया है। जो एक है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जी, वो ये कि पीटीआई अगर वोट दे दे तो और मौलाना फजल रहमान भी इसमें साथ हो जाएंगे, कौमी हुकूमत बन जाएगी, और बिलावल को जो है वो वज़ीर आज़म बना देंगे। और फिर ये भी कहा जा रहा है जी कि कुछ अरसे के लिए बिलावल जो है वो वज़ीर आज़म रहेंगे, और इमरान खान साहब को भी उस दौरान बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। 5-6 महीने के लिए इमरान खान साहब खामोश रहेंगे, वहीं पर रहेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो नए इंतखाबात हैं वो भी करवा दिए जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब का साफ जवाब है, एक तो ये कि धोखे आपने बहुत दे दिए, और दूसरा मैंडेट वापस होगा, और ये जो आप कौमी हुकूमत की बातें कर रहे हैं इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी, कोई इस किस्म का जो एनआरओ है वो मैं आपको नहीं दूंगा। तो एक तरफ तो ये हो गया है, और ये जो सारे बयानात फैसल वावडा और दीगर कुछ जो बयानात सामने रख रहे हैं, तो और नून लीग भी जो इस वक्त घबराई हुई है उसकी जो रीज़न्स हैं वो बज़ाहिर यही नज़र आ रही हैं। अच्छा, और मार्च अप्रैल फार्मूला क्या है वो भी यही है कि मार्च अप्रैल में ये सारी जो तब्दीलियां हैं वो की जाएंगी, क्योंकि उससे पहले ट्रंप जो है वो भी अगर हल्फ ले लेगा तो उसे भी किसी तरह से कोई कन्विंस अगर कर दिया, अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फिर वहाँ से जो कोशिशें हो रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं वो भी रुक जाएंगी, उसको भी रोक लिया जाएगा। लेकिन ये खाम ख्याली ही है कि इमरान खान जो है वो इस चीज़ के ऊपर मानेंगे। इमरान खान की तो खैर जो हकीकी आज़ादी की एक इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं तो मिशन के ऊपर हूँ, मिशन इमरान खान साहब का ये है ही नहीं। ये सियासी जमातों को इमरान खान साहब ने अगर शिकस्त देकर और इक़्तिदार हासिल करना होता तो वो तो इमरान खान कब का कर चुका हुआ है। और डील ये पहली मरतबा नहीं बल्कि इन इंतखाबात में भी जब इमरान खान ने तमाम तर धांधली के बावजूद सीटें सबसे ज़्यादा हासिल की थी, तब भी कहा गया था कि आप आएँ और वज़ीर आज़म बनिए। इमरान खान ने तो तब भी इनकार कर दिया। तो इमरान खान अब क्यों मान ले और क्यों बिलावल के लिए क्यों मान जाए। लेकिन खैर ये डिस्कशन चल रही है, और इसी वजह से बिलावल जरदारी को भी आप देख रहे होंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक्टिव हैं। फैसल वावडा भी ये बयानात दे रहे हैं जी कि सिस्टम को नून लीग को तलाक देनी पड़ेगी। तो एक बात और भी आपको बताता चलूँ कि अगर सिस्टम ने नून लीग को तलाक दे दी या ये जो ताकतवर हैं इन्होंने नून लीग को तलाक दे दी ना, तो नून लीग का तो इस वक्त हालियत ये है कि वो तो सिर्फ इन ताकतवरों की वजह से ही इक़्तिदार में बैठे हुए हैं ना, इसके अलावा अवामी सपोर्ट तो उनकी है ही नहीं। और आप ये भी जहन में रखें कि दोबारा भी अगर इलेक्शन होते हैं ना, यानी कि ये कहते हैं ना कि इमरान खान की वजह से जो है वो अवाम सारी इमरान खान को सपोर्ट कर रही है तो हमारा उसके साथ मुकाबला है। तो अगर आप इमरान खान साहब को साइड पे भी रख देना और सिर्फ इनसे कहें कि आप इलेक्शन लड़ लें, तब भी अवाम इनको वोट नहीं देंगी, बल्कि कोई और थर्ड पर्सन आ जाएगा, अवाम उसके साथ खड़ी हो जाएगी, उसको वोट दे देगी। इनको ये वोट नहीं देने वाली। इस वक्त इतना डैमेज नून लीग खुद को कर चुकी हुई है, या इमरान खान ने इतनी इनकी जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, वो ख़त्म कर दी है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जी मुस्लिम लीग नून भी, जब उनको ये पता चला
कि ये कुछ होने जा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है दूसरी तरफ से भी फिर इक़्तिदार को बचाने की जो कोशिशें हैं वो होंगी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहुँचे हैं, अचानक सऊदीया पहुँच गए हैं। और सऊदीया पहुँचने की वजह क्या है, देखें ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लुएंस तो होता ही है, ज़ाहिर सी बात है सऊदीया का भी इन्फ्लुएंस है, तो इनको उधर से ही उम्मीद है कि शायद वहाँ से कोई हमारा जो इक़्तिदार है वो बच जाए। या ये भी बताया जा रहा है जी कि गुफ्तगू की जा रही है कि इनसे ताकतवरों से कहा जा रहा है कि चलें शहबाज को वो कुर्बानी का बकरा बनाना चाह रहे हैं तो शहबाज को बना दें कुर्बानी का बकरा, और पंजाब में मरीम नवाज़ की जो हुकूमत है वो रहने दें, और मरकज़ में ठीक है आप जो हुकूमत है वो बना लें। तो ये भी इनके दरमियान एक जो फटा है वो पड़ चुका हुआ। और फिर उसके बाद ये जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, इसका मलबा कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट उस तरफ और चुनतखब हुकूमत जो है वो दूसरी तरफ, क्योंकि इंटरनेशनली जो एक प्रेशर है वो भी इस वक्त बढ़ता जा रहा है और मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और अगर इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर भी नहीं मानते तो सवाल तो ये है कि जो कि इमरान खान ने मैसेज दे दिया है, मैंने आपके सामने ट्वीट पढ़ी, अगर इमरान खान इस पर भी नहीं मानते हैं तो फिर इनके पास क्या ऑप्शन होगा, फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए इमरान खान को कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि इमरान खान कन्विंस हो जाए। देखें नून लीग या माइनस नून लीग करने का क्या एक वो हो सकता है, यही है ना कि इमरान खान शायद इस चीज़ के ऊपर खुश हो जाए कि ये नून लीग है, इन्होंने सारा कुछ किया है, उनके ऊपर मलबा भी डल गया है, बयाने भी बनाया जा रहा है, तो इमरान खान इस पर खुश हो जाएंगे, कहेंगे ठीक है जी नून लीग को माइनस कर दो। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब का जो मिशन है वो ये है ही नहीं, इनको तो इमरान खान ने कब की जो शिकस्त है वो दे दी है। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी का जो मेरा मिशन है मैं उसके ऊपर गामजन हूँ और इसी वजह से अवाम भी मेरे साथ खड़ी हुई है। ज़ाहिद गशकोरी साहब हैं जी, इन्होंने भी एक जो है वो बताया है कि 26 नवंबर जो कुछ हुआ, जो अमवात हुई उनका सिलसिला 3:29 पर शुरू हुआ। जिन किरदारों को गोलियां लगीं उनके नाम बता सकता हूं, जिन्हें पोली क्लिनिक दाखिल किया गया उनका रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया और उनकी वफ़ात हो गई। मैं 9:40 तक पोली क्लिनिक था और मैंने ट्वीट्स भी की। 3 दिन तक मुझे प्रेशर जो है वो मेरे ऊपर डाला गया कि इन ट्वीट्स को आप डिलीट कर दें। ये ज़ाहिद गशकोरी साहब हैं, इन्होंने जो ट्वीट है ये जो गुफ्तगू है इनकी जानिब से की गई है, इन्होंने एक अपना ये बयान दिया, यानी कि ये जो कुछ 26 नवंबर को इन्होंने कर दिया है ना, ये इनका पीछा कर रहा है और इस चीज़ से ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त खौफज़दा भी हो चुके हुए हैं और वक्त भी इनके पास थोड़ा, और इमरान खान को भी ये मालूम है। और इमरान खान इसीलिए एंड तक, इमरान खान ने कहा है ना कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और अगर अकेला भी मुझे लड़ना पड़ा ना तो तब भी मैं लड़ूंगा, लेकिन आखिरी गेंद तक मैं लड़ूंगा। और फिर जिस तरह से अचानक से ये जो तब्दीली हुई मुस्लिम लीग नून की, तो इस वक्त हालत ये हुई है कि उनसे बोलने भी नहीं हो रहा। मैं वो एक देख रहा था क्लिप, फैसल वावडा और मुसद्दिक मलिक जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, फैसल वावडा जो हैं उनको यहाँ तक बातें कह रहे थे जी कि आप अपनी माँ को जो है वो आप बेच रहे हैं या बेच दिया, इस तरह की। और वो माँ से वो लिंक कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो मदर लैंड है ये। तो ये बातें फैसल वावडा कर रहे थे और किसको कह रहे थे? मुसद्दिक मलिक को कह रहे थे। और मुसद्दिक मलिक जो हैं उनके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे और इससे महसूस हो रहा था जैसे वो डरे हुए हैं बिल्कुल कि ये फैसल वावडा क्या कह रहे हैं, मैं इनको कोई जवाब दे दूंगा तो मेरी छुट्टी ना हो जाए। और चूँकि फैसल वावडा साहब किसके तर्जुमान है सबको मालूम है और वो खुलेआम भी इस हवाले का से जो एतराफ़ है वो करते हैं। तो ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो हालत है वो हुई है, कांपे उनकी टांग गई हैं। और दूसरी तरफ बिलावल जरदारी जिस तरह से एक्टिव हैं तो वहाँ पर भी ज़रा खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि चलें जी बिलावल जो है वो अब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। लेकिन इमरान खान इस चीज़ पर भी इनसे एग्री नहीं हो रहा, इसीलिए सारे इस वक्त अपने हाथ जो है वो अपने सरों पर रखे हुए हैं कि इमरान खान को अब हम कैसे मनाएं। लेकिन इमरान खान ने, जो मैं एक मरतबा फिर से जो है वो आखिर में इमरान खान साहब का जो है वो मौक़िफ़ बता देता हूँ जी। इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन होंगे या मैंडेट वापस होगा। अच्छा, ये भी कहा गया कि ठीक है हम इलेक्शन भी करवा देंगे, लेकिन एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बिलावल बन जाए, फिर उसके बाद ज़रा कुछ अरसे में चीज़ें वगैरह सेट कर लेंगे, आप भी हमारे साथ हो जाएंगे, फिर उसके बाद नए इलेक्शन करवा देंगे। अच्छा, इमरान खान इस चीज़ पर क्यों माने? इमरान खान तो इलेक्शन ही जीता हुआ है, 2/3 अक्सरियत उसकी है, या तो मैंडेट वापस हो या फौरी तौर पर जो नए इलेक्शन हैं वो करवाए जाएँ। तो ताकतवर हल्के इस डिमांड को मानने को तैयार नहीं हैं। कुछ दिनों तक मज़ीद चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। अब ताकतवर क्यों मानने को तैयार नहीं है? उनको भी ये मालूम है
कि किसी को तो आगे रख कर पीछे से जो हुकूमत है वो हमने करनी है, तो इमरान खान तो ये करेगा नहीं। शहबाज को अब आगे रख कर हमने सारे जो हुकूमत है वो की, अब उसकी कुर्बानी देने का टाइम आ गया क्योंकि प्रेशर इतना आ गया है। अब बिलावल ज़रदारी है, अगर उसके साथ ये कर दिया जाए, अभी उसकी बारी है, तो फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब को भी कोई घेरी डाली जाए, लेकिन इमरान खान साहब अब इनकी घेरियों में आने वाले नहीं हैं। तो असल में ताकतवरों को अपना जो इक़्तिदार है वो जाते हुआ नज़र आ रहा है। इसी वजह से ये सारे जो मामलात हैं, जो डिस्कशन हैं, वो चल रही हैं। राय का सार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।